समझते हो? हम तुम्हें जाने के लिए आज्ञा नहीं देंगे। क्यों? तो तुमको जाने के लिए आज्ञा नहीं दूंगा आला, अभी तुमको जाने तो तुमको जाने के लिए आज्ञा ना दूंगा, अभी कैद खाने में तुमको अभी आला डाल दूंगा मैं। बात मेरी अभी लीजिए मान तुम, और बात लीजिए अभी तुम ये मान, अब तुमको जाने को मैं अब इजाजत नहीं। आल्हा, उस दिन तुमको याद है जिस दिन तुम रोते हुए हमारे दरबार में आए थे? तुमको आप भूखे मर रहे थे तो हम तुमको रहने के लिए और तुम्हें हम जगह दिया, और तुम कहते हो कि हम जाएंगे, तुमको जाने नहीं देंगे अभी। खाने में? अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसा मत कीजिए। तो भूला किसान नवा खबरी बड़ी भूला किसान, भूला किसान काज करवा लिया तूने भाई मेरा, हम पहाड़ा पीछे सारी चीजें भी बड़े सर में कर दूंगा। भैया उदयराज, रहने दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के हाथों में हथकड़ी? महाराज इनको इनको नहीं, हमारे मौत भी आनी है। क्या कहना चाहती है? हमने जाने के लिए आल्हा को आज्ञा दे दिया ना। हाँ, तुम जा सकते हो। लोग सच कहते हैं कि सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता है, तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। हम साथ साथ में अपने बेटा को लाखन को बुला रहे हैं। क्या मित्र लाखन? हाँ, बुलाइए। अरे बेटा लाखन, अरे उधर आ जाए। पिताजी क्या बात है? उदयराज क्या बात है? देखिए मित्र लाखन, पिताजी को आप परेशान कर रहे थे? नहीं, हाँ। हम महाराज को परेशान नहीं कर रहे थे। हम आपके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। बरसात आने वाली, हमारे पिताजी को बहुत काम है। हाँ, चलिए। अब हमारा बहुत बयान रहा है, समझ लीजिए। बाबा जी, ये कुड़हल नगर, ये वही कुड़हल नगर है? हाँ बाबा जी। घबराओ नहीं जागन, आज कुड़हल नगर में हम आग लगा देंगे, आज गंगा लगा नचाएंगे। मैं कब से बैठा इस राह में देख रहा हूं, आज तक कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है साले सब डर गए। गंगा सिंह, गंगा सिंह, आज तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, पहचानता है? देखो हम दूसरे लोग आए। अरे इधर पहचान। अच्छा पहचानता है? तुम फौज लेकर के आओ बेटे हैं?
अब तुम लोगों की मौत है, एक एक नहीं जा पाओगे। आज तुम लोगों को काट करके इमली बीर बाबे में दावत दे दूंगा सभी को। बे भैया, शायद आपको मालूम नहीं है, इसने जागन को बांध के मारा है। हट जाइए आप आगे से हट जाइए। हम कौन उधर? आज बाजों की ताकत दिखाने आए हो पौना के बाद गंगा सिंह को। उस वक्त तुम्हारी ताकत कहाँ गई थी बेटे? किस दिन? जिस दिन पथरीगढ़ का ज्वाला सिंह तुम्हारे भाभी मछल को हर ले गया था। कोई सुआ पंखनी पर रंग चढ़ाने वाला नहीं था। तुम लोग कहाँ थे? कहाँ थे आप लोग? मानते हैं कि आपका एहसान मुझ पर है, लेकिन ये तो नहीं एहसान का बदला कि मेरे भांजा जागन को बांध के मारूं। एहसान का बदला ये नहीं कि जो हमारी चिट्ठी का जवाब न दो। चिट्ठी? हाँ, कैसी चिट्ठी? न जाने कितनी चिट्ठियां लिख करके हमने मोहब्बा में डाला, लेकिन तुम लोग एक चिट्ठी का जवाब नहीं दे सके। लेकिन हम लोग मोहब्बत में नहीं बल्कि रिजगिर में रहते हैं। क्या कहा? हाँ। महाराजा फरमाल आपको निकाल दिया और आप लोग कन्नौज में हैं। हाँ। तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई और इन हाथों ने अपने नाती जागन पर हमला चलाया है। जी करता है अपने हाथों को काट करके फेंक दूं। रही बात आप लोगों की आंखों में आंसू, चाचा जी, हम लोगों की आंखों में आंसू इसलिए है, वो किस लिए? मेरे भैया मलखान को पृथ्वीराज ने जंग मैदान में धोखे से मार दिया है। नहीं, ऐसा मत कहो। मलखान भैया को इस दुनिया में मारने वाला कोई पैदा नहीं, भगवान की सिवा। लेकिन धोखे से पृथ्वीराज ने मार दिया है। क्या? इसलिए हम लोग पूरा परिवार सहित शेषागढ़ को जा रहे हैं। दादाजी हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि दिल्ली की लूट माफ किया जाए। जिस तरह से हनुमान जी ने उस लंका को फूका है, उसी तरह से दिल्ली ना फूका तो मेरा नाम गंगा सिंह नहीं। आपके कहने के ऊपर हम दिल्ली की लूट माफ करते हैं। आओ चले भैया, आओ। आइए चाचा जी, आइए मिथिलाखंड। हम लोग अब आ गए हैं नदी बेतवा घाट पे। नदी बेतवा घाट के 42 घाट हैं और सब घाट पे पृथ्वीराज की सेना लगी हुई है। पृथ्वीराज की सेना? इसलिए हम लोग इस तरह तो उस पार जा नहीं सकते हैं। जी चाचा। बड़े भैया, गंगा सिंह चोर की माँ का चोर, साले लुटिया चोर। चाचा जी, रूपन अब घंटा लेकर आओ। जब ट्रेन निकल जाती है तब सफर करता है। इधर बुलाओ। जाने दीजिए, जाने दीजिए। रहने दीजिए, रहने दीजिए। देखिए बड़े भैया, हम लोग तो उस पार ऐसे जा नहीं सकते हैं क्योंकि पृथ्वीराज की सेना ने हम लोगों को घेर रखा है। हाँ। इसलिए आप और इंद्र साथ में मां शारदा की पूजा कीजिए। जैसे मां शारदा कहेंगी वैसे हम लोग करेंगे। उदयराज घबराइए नहीं, इसी वक्त हम लोग जा रहे हैं, हम पूजा जरूर करेंगे। हाँ बड़े भैया, जाइए बड़े भैया। इंदल जी पिताजी। आज लोग शारदा की पूजा करेंगे। अरे माता परमेश्वरी, अरे भवानी परमेश्वरी, सुन ले पुकार हमारी माता परमेश्वरी।
मैं बेहद खुश हूँ। बोलो क्या मांगना चाहते हो? हे माता परमेश्वरी, हम यही चाहते हैं क्या कि चाहते अपने परिवार के जंग मैदान में कौन वीर को हम भेजें ओ, तो जंग मैदान में प्रात मेरी हो। ये जानना चाहते हो कि कल जंग मैदान में कौन योद्धा जाए जंग करने के लिए? आल्हा नदी बेतवा घाट पे उदल भटके काल होगा पृथ्वी राज से तेरा समर। आल्हा ए भगवती माँ, अगर उदयराज कल जंग मैदान में जाएगा जंग करने के लिए तो दुश्मन के हाथों से अवश्य मारा जाएगा। इसलिए किसी दूसरे वीर को भेज देना, उदयराज को मत भेजना। ठीक है भगवती माँ। माता परमेश्वरी, भवानी परमेश्वरी, सुन ले पुकार हमारी पुकार। अभी तक बड़े भैया वापस नहीं आए। इंदल, बड़े भैया क्या कहा? ए भैया उदल मेरे, अब सुना बचन चितधार, नदी बेतवा अब घाट पर उदल भटके। कहा भगवती ने चितम गया मंदिर में, प्रात वहाँ की दूदल करे, मारा जाए तो सबर। भैया उधर आपने कैसी बात बताई है कि अगर कल जंग मैदान में जंग करने के लिए जाऊंगा तो दुश्मन के हाथों से मारा जाऊंगा। हाँ उदयराज, कल के युद्ध में ये माँ भगवती ने कहा है, लेकिन मैं भी बड़े भैया तब कहना मानो आपकार मेरे जेठे भाई। कहना मानो आपका मेरा जेठे भाई, और किसी जवाब दूंगा करूँ फोन साल। सकल जहार ठारूंगा और सब सहार दहाड़ जाए पृथ्वी पर मैं। यही कहना बिसराऊं मेरे भैया, यही कहना बिसराऊं मेरे भैया, नरण विस्मरण करूं मेरे भैया। मारू बजा दूं टक्का और दिल्ली ऐसे फेंक दूं जैसे हलमत फूकी लंका। आज दरबार में बीड़ा रखा जाएगा, जो बीड़ा खाएगा वही जंग मैदान में युद्ध करेगा। सच कहते हो बड़े भैया, इसलिए आज दरबार में ये बीड़ा रखा जाता है, जो वीर इस बीड़ा को खाएगा वही जंग करने के लिए जाएगा। आए मेरे दरबार के वीर, सुनो मेरा
दरबार कबीरा सुनो मेरा फरमान, खाए जो और बुरा वही अब करे जाए संग। और मेरे दरबार के वीरों, और भी दूसरी बात है, जो लड़े पृथ्वी से जाए घाट तुरुआ, जो लड़े पृथ्वी से जाए घाट तुरवाए, वही वीर अब पाल का बीड़ा। महाराज कलश पे पाल धरा रहा मुरझाए, कोई योद्धा हो अगर